बहुत ज्यादा बदमाशी दिखा रहा है कोई। राजयोग है किसी का। अपनों ने ही लूटा है आपको, शिकायत दूसरों से नहीं है। कुछ कमी महसूस हो रही है इन दिनों। दिल में एक दर्द तो है, उसे अब करारा जवाब देना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं, कौन सा सच आने वाला आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, मैं आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो, दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियाँ मिले, दौलत मिले, जो कामना हो आपकी पूरी हो, जो मन में इच्छा हो वो पूरी हो, मन शांत रहे आपका, खूब सारा पैसा मिले आपको, खूब सारी सफलता मिले जीवन में, हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ते चले जाएं। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात करूँ तो बहुत सुंदर शुक्र की एनर्जी नंबर 24 के साथ, जिसका भी जन्मदिन 6, 15 और 24 ये तारीख में है। आप 6 मूलांक के जातक हैं। विनश है आपके स्वामी, शुक्र है आपके स्वामी। क्या कहूँ मैं शुक्र के बारे में, चेहरे में भी आकर्षण, बातों में भी आकर्षण, जीवन में भी आकर्षण, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे विचार, बहुत नटखट, बहुत चंचल, बहुत खुशमिजाज होते हैं आप लोग, बातों को पेश करना जानते हैं, चीज़ों को जीतना जानते हैं। शुक्र की बहुत पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। हर किसी से कहना चाहूँगी, थंब के ठीक नीचे, अपने अंगूठे के ठीक नीचे शुक्र पर्वत होता है। शुक्रवार के दिन एक बूंद इत्र जरूर वहाँ लगाइए, गोल गोल घुमाते हुए ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः मंत्र का अगर आप 11 बार जप करते हैं, वीनस आपका बैलेंस रहता है, चीज़ें, सुख वाली चीज़ें आपके जीवन में आती रहेगी, पैसे आते रहेंगे। शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। शुक्र वाले कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, और तुला राशि के जो लोग हैं, आप भी शुक्र वाले हैं। लिब्रा, जिनका ज़ोडिएक साइन है, ज़रूर मुझे बताइए। चलिए, फर्स्ट डाउनलोड आ गया यहाँ पर। बहुत बहुत ज़्यादा बदमाशी दिखा रहा है कोई आपको। अब आपको जवाब देना होगा, अब निपटना होगा उससे, अब आपको एक्शन लेना होगा। कोई हद से ज़्यादा आपके जीवन में बदमाशी कर रहा है। कितना सहोगे? जब तक सहोगे तब तक वो बदमाशी दिखाएगा। आप महिला हो सकती हैं, आप पुरुष हो सकते हैं, जो भी इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, आपको कोई तंग कर रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, और परेशान इस हद तक कर रहा है कि आप सर पकड़ लिए कि आखिर मेरे साथ इतनी बदमाशी ये क्यों कर रहा है। या आप एक महिला हैं, आपके ससुराल में आपको तंग किया जा रहा है, आपकी सास बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रही है, आपके घर की कोई औरतें, आपके पति, आपका ससुराल में कोई आपको बहुत तंग कर रहा है, तो औरतों के मुंह से ये शब्द निकलता है कि कोई है जो मेरे घर में बहुत बदमाशी करता है। आप कोई बिल्डर आपको परेशान कर रहा है, कहीं आपने ज़मीन खरीद ली और फंस गए, आप विवादित किसी चीज़ में आप फंस गए हैं, कोई सामने से बेहद बदमाशी कर रहा है आपके जीवन में, आपको समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये आखिर इतनी बदमाशी पर क्यों उतरा हुआ है, ऐसा हो रहा है, झेल रहे हैं आप अभी, मानसिक रूप से थक रहे हैं आप, अभी परेशान हो रहे हैं। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, चाहे सामने वाला कितनी भी बदमाशी करे, आप अपनी प्रतिभा, आप अपना जो व्यक्तित्व है, आपका ऑरा है, आपकी बात करने का तरीका है, इससे मत बदलना। सामने वाला आया है अपनी ओछी हरकत से आपको परेशान कर रहा है और फिर चला जाएगा थक कर, आप मत बदलना, बस आप मत बदलना, फिर सामने वाला कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा संयम, इस तरह के लोग आते हैं जीवन में हमें परेशान करने, हमें हद से ज़्यादा परेशान नहीं होना है, उसके मंसूबे में ना उसको कामयाबी नहीं देना है, और आगे ईश्वर पर छोड़ दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या है अपनी बुद्धिमत्ता से समझिए, और जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, मेरे साथ साझा करना चाहें तो ज़रूर करें। धैर्य रखें, सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है राजयोग है किसी का, इतना बड़ा राजयोग, बहुत सुंदर। देखो, राजयोग कुंडली में होता है और ग्रहों के अनुसार हम राशियों में भी देखते हैं। यहाँ पर भी एक पर्सन मुझसे ऐसा जुड़ा हुआ है जिसके लिए ये कहा जा सकता है कि एक राजयोग जुड़ता हुआ आपसे नजर आ रहा है। हो सकता है आपका मूलांक ऐसा हो, आपकी राशि ऐसी हो, आपकी कुंडली में राजयोग हो, परंतु यहाँ एनर्जी राजयोग की आ रही है।
राजयोग की एनर्जी यहाँ आ रही है। वैसे मैं बता दूं, तुला राशि वाले जो है उनका भी एक समय बुध का वक्री होना जो है बहुत बहुत सुंदर फल देगा, जिसको भी हम राजयोग से जोड़ रहे हैं। यानी कि लिब्रा वाले कोई ऐसे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं या अन्य भी कोई राशि होगी। इस वक्त करंट सिचुएशन मैं नहीं देख रही हूँ, आप मुझे बताइए कोई ऐसा पर्सन यहाँ जुड़ा हुआ है जिसको इन दिनों बहुत खुशी मिली है, कुछ सफलता मिली है, कुछ अचीवमेंट मिला है, कुछ लेने की सोच रहे थे लंबे समय से, फाइनली ले लिया आपने, कुछ तय किया था आपने, कर नहीं पा रहे थे, फाइनली आपने कर दिया। मतलब आपका सोचा हुआ काम होने लगा, आपने जो चाहा था वो मिल गया, आप जो खरीदना चाहते थे वो खरीद लिए, आप जहाँ जाना चाहते थे जा गए। इसके कारण मन बहुत हर्षित है, प्रसन्न है, अपनों के साथ है आप। तो इसे भी हम एक बहुत, जैसे बहुत उमंग, बहुत खुशी होती है जीवन में, तो उसको भी हम राजयोग ही कहेंगे एनर्जी के अनुसार। तो यहाँ कौन है ऐसा खुश मिजाज और खुश किस्मत जिसको कह लो, जिसको बहुत कुछ मिला है इन दिनों, मन गदगद जिसको कहते हैं ना, मन गदगद है मेरा। तो कोई है ऐसा पर्सन यहाँ इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ, तो मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि यहाँ पे एक राजयोग यानी कि लक्ष्मी प्राप्ति, बहुत बड़ी संपत्ति आपने खरीदी हो, कुछ प्लॉट खरीदा हो आपने, कहीं बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया हो आपने, बहुत मन हल्का आपका लग रहा है, चलो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आखिर हमने कर ही दी। तो ज़रूर मुझे बताइए कुछ बड़ा आपने किया है पॉजिटिव एनर्जी के साथ और मन बहुत प्रसन्न है आपका, तो मुझसे ज़रूर बताइए, ज़रूर बताइए जिनसे रेजोनेट हो रहा है। ऑलराइट, और ये भी शुक्र की ऊर्जा, मैं आपको बता दूं ये भी शुक्र की ऊर्जा, मतलब आज तुला राशि और शुक्रवारों की एनर्जी बहुत ज़्यादा आज मुझे कवर कर रही है। यानी आप लोग जुड़े हुए हो, शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है, अपनों ने ही लूटा है आपको, किसी से शिकायत नहीं है, कुछ मन में महसूस आप इसलिए नहीं कर रहे हैं, किसी अन्य से कुछ बात बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि धोखा यहाँ अपनों ने दिया, बाहर वालों ने नहीं। जब हमें बाहर वाले से कोई ठगी का शिकार हम हो जाते हैं, कोई हमारे साथ बेईमानी करता है, कोई लूटता है हमें, हमारा धन, हमारी खुशियाँ, तो हम लड़ बैठते हैं ना, आंखें दिखाते हैं, उससे अपना बचाव करते हैं। लेकिन तब हमें ज़्यादा तकलीफ होती है, दोहरी तकलीफ होती है जब हमें अपनों ने ही लूटा है। यहाँ पर भी धोखा आपको अपनों से मिला है, मतलब बिल्कुल घर के इंसान से, आपका खुद का भाई, खुद की बहन, आपकी मम्मी, आपके पापा, बिल्कुल पत्नी, आपका खुद का पति। जब इस तरह के रिश्तों में धोखे मिलते हैं ना, तो दिल डबल दुखता है, डबल दुखता है। धोखे खाने की तकलीफ अलग और अपनों ने जो तकलीफ दी है वो अलग। यहाँ पर भी किसी अपने से बिल्कुल रिलेशनशिप में बहुत क्लैरिटी है, बहुत सगा है, कोई बहुत अपना है, और वहाँ से आपको तकलीफ मिली है। कोई बेईमानी किया है आपके साथ, या तो कोई किसी ने हड़प लिया आपकी संपत्ति, आपका धन का गबन किया है, पैसे छीने हैं आपके, आपका घर छीना है, संपत्ति छीनी है, प्रॉपर्टी छीनी है। कहीं तो कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि किसी ने हड़प लिया है सब कुछ, किसी ने आपकी संपत्ति पर नज़र रखी है। इसीलिए ये तकलीफ दोहरी हो गई, आपकी डबल ये तकलीफ हो गई है कि मुझे तो अपनों ने लूटा है, मैं दूसरों से क्या कहूँ। और ये होता है, ये कलयुग है, ये छलयुग है, यहाँ किसी पर विश्वास मत करो। कोई अपना और कोई पराया बोलकर रह नहीं गया, हर तरफ केवल धोखे और धोखे हैं, केवल धोखे और धोखे हैं, केवल परेशानी ही परेशानी है। किस किस से बचोगे? यहाँ तो घर में ही भेदी है, बाहर वालों से क्या खतरा है। तो किसी के साथ धोखा हुआ है और अपनों ने ही धोखा दिया है। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। बहुत धैर्य रखिए, क्योंकि जब दुश्मन अपना ही होता है तो उस पर वार भी हम नहीं कर सकते हैं। रिश्तों का भी लिहाज होता है और मन में रिश्ते टूटने का डर भी। ज़रूर साझा करें मेरे साथ, बताना चाहे तो। कुछ कमी महसूस हो रही है इन दिनों। नेक्स्ट डाउनलोड जिस पर्सन के लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, पुरुष या महिला, कंबाइंड एनर्जी आ रही है। इन दिनों जीवन में कुछ कमी सी महसूस हो रही है। कमी बहुत तरह की हो सकती है। रिलेशनशिप में धोखा मिला हो, आप जिसको प्यार करते हो वही आपके जीवन में ना हो, फिर खुशियाँ है, सुख है, सोने का हार है और बहुत बड़ी कार है आपकी, लेकिन हम जिसे चाहते हैं अगर वो हमारे जीवन में नहीं है, तो हर वक्त एक कमी का एहसास होता है। कभी कभी किसी के पास रहने का मकान नहीं होता, भले ही आप रेंट हाउस में रह रहे हैं, बहुत बड़ा फ्लैट में आप रह रहे हैं रेंट देके, हर वक्त मन में लगता है छोटा सा ही सही अपना एक घर होता। ये कमी, ये जो कचूटता है ना मन किसी चीज़ के लिए, इसकी एनर्जी ही अलग होती है। कोई अन्य चीज़ उसकी भरपाई नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर भी कोई कमी महसूस कर रहा हो सकता है। इन दिनों आपके हाथ बहुत तंग हो, बहुत तंगी हो, पैसे की बहुत कमी हो, खाने पीने की भी दिक्कत हो रही हो, कपड़े लत्ते खरीदने में दिक्कत हो रही हो, मोबाइल चाहते हो नहीं है, गाड़ी चाहते हो नहीं है, कुछ तो है ऐसा जो कमी महसूस हो रही है। एक एनर्जी ये बता रहा है। और देखो, कमी हर किसी के जीवन में होती है।
है ना। आपके पास बाइक है तो कार लेने का मन है, कार है तो नई कार लेने का मन है, घर है तो बड़ा घर लेने का मन है। तो ये एनर्जी यहाँ ये नहीं बोल रही है, यहाँ ये बता रही है कि कुछ स्पेशल कमी, कुछ विशेष कमी जिसकी भरपाई हो जाए तो आपका मन शांत हो जाए। परंतु यहाँ पर वो कमी खींच रही है आपको। ये रिलेशनशिप का हो सकता है, धन का कोई मामला हो सकता है, हो सके पैसों की बहुत कमी हो आपको, या कोई ऐसी चीज़ जिसकी कमी कोई अन्य भर नहीं पा रहा। मेरे साथ साझा करने तो ज़रूर कीजिए क्या है मामला। और एक बात कहूँगी, धैर्य रखिए और इस कमी को पूरा करने के लिए अनंत प्रयास कीजिए। जो प्रयास आप कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। परमात्मा आपको सफलता दे और ईश्वर ये कमी आपके जीवन से जल्द ही दूर कर दे। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है, दिल में एक दर्द तो है, कुछ दर्द जिसे बताया नहीं जा रहा है, दिल टूटा है। हो सकता है आपका प्यार करते हो आप किसी को, सफलता नहीं मिली प्यार में, उसने स्वीकार नहीं किया या मिल नहीं पाए, आप दोनों किसी कारण से अलग हो गए, जुदा हो गए, तो दिल तो टूटा है किसी का। बोल नहीं रहे आप, मुस्कुरा कर जी रहे हैं, है ना, आनंदित है, खुश है, ऐसा आप जता रहे हैं, लेकिन वास्तव में खुश नहीं है आप। कहीं ना कहीं कमी है आपके मन में, दिल थोड़ा सा टूटा है आपका। यहाँ पर दिल ब्रेक होने की जो एनर्जी होती है ना, मन हमेशा कचोटता है, महसूस होता है, हमारे चेहरे पर स्माइल होती है और दिल कुछ और कहता है। यहाँ पर भी दिल टूटने वाली एक एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे। एक ही बात कहना चाहूँगी, जीवन में अनंत चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, खुश रहने के न जाने कितने बहाने हैं और कितने कारण हैं। ठीक है, हम किसी चीज़ को चाहते हैं और वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती, वो सामान हो या रिलेशनशिप हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई ख्वाहिश हो, कोई सपना हो, सरकारी नौकरी हो, चाहे कोई ऐसी चीज़ जिसे हमने दिल से चाहा लेकिन वो चीज़ हमें नहीं मिली, तो परमात्मा को कुछ और ही मंजूर है ना। ईश्वर ने आपके लिए कुछ और ही तय किया है। ये क्यों सोच रहे हो कि आपने जो सोचा है वही बेहतर था आपके लिए? हो सकता है उससे भी खूबसूरत कहानी लिखी गई है आपके लिए, इसीलिए वो चीज़ आपको नहीं दी गई। तो ईश्वर पर विश्वास रखिए, जो मिला है उसमें संतुष्ट रहिए और बहुत बहुत चीज़ है जीवन में, बहुत कुछ मिलेगा। घबराइए मत, दिल को इतना परेशान मत कीजिए। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। नेक्स्ट डाउनलोड और लास्ट डाउनलोड, उसे करारा जवाब अब देना होगा, अब मिलेगा उसे करारा जवाब। किसी ने हद से ज़्यादा दखल दिया है आपके जीवन में, मतलब आप दबते गए और वो दबाते गया, है ना। आप कुछ नहीं बोले और वो छीनता गया। कोई है जो हद से ज़्यादा दखल दे रहा है आपके जीवन में, आपकी खुशियों में। कहते हैं ना, बेवजह के मालिक मत बनो मेरे। तो यहाँ पर कोई बेवजह का मालिक बन रहा है आपका। आपको अजीब लगता है, जिंदगी मेरी है लेकिन ये इसने तबाह करके रखा है। तो यहाँ पर भी कोई बेवजह का आपका मालिक बन रहा है और आप परेशान हो रहे हैं। तो इतना मैं कहना चाहूँगी कि अब दो करारा जवाब उसे। अब आपको उसे करारा जवाब देना होगा, क्योंकि ऐसे लोग सुधरते नहीं हैं। अपने जीवन की खुशियाँ छोड़कर, अपने जीवन के तरीके को छोड़कर दूसरों के जीवन में ज़्यादा दखल अंदाजी करते हैं। तो यहाँ पर भी दूसरों के जीवन में दखल अंदाजी करने वाला एक इंसान दिख रहा है और आप परेशान हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं उससे। तो चलिए, इसको करारा जवाब देना पड़ेगा आपको, वरना अगर आप चुप रहे तो आपकी चुप्पी का अनंत कारण निकाले जा रहे हैं। आपकी चुप्पी को दब्बूपन समझा जा रहा है, डरपोकपन समझा जा रहा है। इसीलिए अब आपको चुप नहीं रहना है, अब दबना नहीं है। चाहे सामने अपना हो, चाहे मित्र हो, भाई हो, बहन हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे पड़ोसी हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर हद से ज़्यादा परेशान कोई कर रहा है आपको, तो अब मुँह खोलना होगा, है ना। अब मुंह खोलना होगा, क्योंकि इतने सीधे बनोगे तब तो सब छीन कर ले जाएंगे, सब छीन कर ले जाएंगे, देखते रह जाओगे। तो थोड़ा सा अपने लिए भी आवाज़ उठाओ, सामने वाले को दो करारा जवाब। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बहुत बहुत खूबसूरत बनाया है। आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।